हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, यहाँ पे भी आज राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। गाइस, यहाँ पे एक वीनस राशि वालों की रीडिंग हो रही है। और गाइस, आज यहाँ पे जो रीडिंग हो रही है वो अक्टूबर मंथ प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है। सो आपके लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि क्या निकल के आता है। कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए जो इस रीडिंग के ज़रिए आपको पता चलेंगे, और कौन सी ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है वो इस रीडिंग के ज़रिए मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। और इस अक्टूबर मंथ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है ना, सो वो पता लगेगी आपको। ठीक है। और गाइज़, जब मैं शफ़ल कर रही थी, और मैंने शफ़ल करके पहले ही लगा लिया है, तो काफ़ी सारे कार्ड गिर गए। एक्चुअली मैं चाह रही थी रीडिंग शॉर्ट हो, बट मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। अगर जो कार्ड, जो ब्लेसिंग आपके लिए आपकी तरफ आनी है वो तो आएगी आएगी, या फिर जो भी कार्ड निकल के आने हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब निकलेंगे है ना। जो ईश्वर की मर्ज़ी है वो तो होगा ही होगा, है ना। सो गाइज़, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो आप भी पॉजिटिव हो जाइए और ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है ना। और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, है ना, धन्यवाद दे सकते हैं। और आप हैप्पी रहिए, और मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट, है ना। आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए। ठीक है गाइस। तो क्या निकल के आ रहा है, ये अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई है आपकी लाइफ में वो लेके आ रहा है। गाइस, क्या हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टावर फेस करा है। ठीक है। आपके लाइफ में ये कार्ड बता रहा है, टावर कार्ड, कि आपने टावर फेस किया है ना। और कोई हो सकता है कि आपके लाइफ से चला गया हो, ये भी हो सकता है। कोई किसी ने या तो आपको बैक स्टेप करा है, या फिर किसी की डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं। तो ये जो कार्ड दर्शा रहा है कि हो सकता है किसी की डेथ भी हो गई हो, या फिर आपको ये किसी ने बैक स्टेप किया है बहुत ज़्यादा। वर्क एरिया में कह सकते हैं, लव लाइफ में कह सकते हैं, किसी ने आपको बैक स्टेप किया हो, या आपका कोई अपना प्यारा अजीज़ इंसान चला गया हो आपकी लाइफ से, ये भी हो सकता है। तो जो ये आपने जो नियर पास्ट में जो आपने ये टावर मोमेंट फेस किया, जिसमें आपने बहुत सारी परेशानियां देखी। ठीक है। तो आपने बहुत सारी परेशानियां देखी, तो वो परेशानियों से आप बाहर निकले हैं। हो सकता है ये पीछे आने वाले टाइम में आपने बहुत सारी अपनी लाइफ के लेसन लिए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हो कि लोगों को देखा हो, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ज़्यादा चालाक लोग आपके जीवन में आए हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने काम में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फेस किया है। यहाँ पे काम पे एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी लोगों ने आपके काम पे नेगेटिविटी छोड़ी हो, काम पे नेगेटिविटी दिख रही है। काम, मनी जो है वो मनी के इर्द गिर्द नेगेटिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ आप उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप रोटी नहीं खा पा रहे होंगे। नहीं नहीं, रोटी अच्छे से खा पा रहे हो, और आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है। लेकिन एक जो आपके मन में एक था कि ये देखिए, यहाँ पे भी ये कार्ड भी बता रहा है, क्योंकि दो कार्ड ऐसे बता रहे हैं जो निराश है पैसों को लेके। आप ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा आपके पास। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काम पे नेगेटिविटी है, तो ज़्यादा आएगा कहाँ से, है ना। तभी तो ये इतना मनी यहाँ पे, लेकिन आपके पास एक ही है, लेकिन आप सोच रहे हो मेरे पास ज़्यादा कब आएगा, है ना। बहुत परेशान हुए आप, है ना। सो ये जो टावर आपने फेस किया ना, तो ये टावर ना, ये कार्ड ऐसे आया है। इट मीन्स क्या हो रहा है गाइस, अब जो आपका, आप ये मान सकते हो कि ये टावर जो है ये आपका रिवर्स होने वाला है, मतलब रिवर्स बैक होने वाला है ना। तो जो आपने टावर मोमेंट अपनी लाइफ में फेस किया, उस टावर मोमेंट को अपनी लाइफ में आप देखोगे कि अब रिवर्स बैक हो जाएगा वो, है ना। आप खुश हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके लिए खुद सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवोटी इंसान हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर से करीब हो, ईश्वर के करीब हो, और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप डिवोटी हो। आप गॉड यूनिवर्स से के साथ अलाइनमेंट में रहते हो, है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, और ये भी है आप एक ये हेलमेट वाली एनर्जी में भी रहते हो हमेशा, जो दूसरों को रोशनी तो देता है, लेकिन खुद अपने अंदर मंथन करता रहता है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो हेलमेट है ना, ये बहुत विद्वान है, मतलब बहुत इसके अंदर ना बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ये हेलमेट है, जो कि बहुत ज़्यादा एक बूढ़ा इंसान है, बहुत विद्वान है, बहुत एक इसके अंदर एक गुरु वाली वो कह सकते हैं वो है खूबी। और ये चाहे खुद कितना भी दुखी हो, लेकिन दूसरों को रोशनी हमेशा देता है ये विद्वान, ये हेलमेट, है ना।
तो आप इस एनर्जी में रहते हो, चाहे अंदर से आप कितने भी खाली रहो, लेकिन जब भी दूसरों को कोई गाइडेंस देने की बात आती है या फिर किसी को रोशनी देने की बात आती है तो आप उसको पूरा सपोर्ट करते हो। और कहीं पे किसी को मदद करनी होती है तो वहाँ पे भी आप दूसरों की हमेशा मदद करते हो, है ना। और आपकी लाइफ से टावर रिवर्स बैक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी एक साइकिल थी, एक खराब टाइम था जो आपका बैड सिचुएशन, वो बैड सिचुएशन गुड में बदलती हुई दिख रही है। आपका साइकिल बदलने वाला है। आपका ख़राब समय जब अब वो रिवर्स बैक हो रहा है, आपको इस तरह से जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया होगा तो वो चीज़ें, और आपने आपकी लाइफ में, क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड आ गया, आपकी डेस्टिनी चेंज होने जा रही है। आपकी डेस्टिनी में आपने जो भी मांगा है ईश्वर से वो सब आपको मिलेगा। कैसे, मैं अभी एक कार्ड है और वो भी देख के बताऊंगी, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है वो बदलने जा रही है। जो दिन जैसे थे वो दिन अब वैसे नहीं रहेंगे, अब वो दिन चेंज होने वाले हैं, है ना। तो ये आपकी डेस्टिनी चेंज होने जा रही है। आपका जो साइकिल है वो बदलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई गुरु, मेंटोर या कोई एक बहुत समझदार इंसान, जो या कह सकते हैं मदर फिगर, फादर फिगर, या फिर कोई आपका अपना कोई घर का बड़ा, है ना, या फिर कोई गुरु, मेंटोर, है ना, इस टाइप से कोई तो आएगा जो बहुत समझदार इंसान होगा और आपको समझाएगा, जिससे हो सकता है कुछ अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस आपके आ सके, या फिर खुद आप इस एनर्जी में हो कि आप एक गुरु हो, एक मेंटोर हो, या लोगों को गाइडेंस देते हो। खुद ऐसे हो सकते हो कि क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है हेलमेट भी कि आप दूसरों को रोशनी देते हो, तो गुरु मेंटोर आप भी हो सकते हो कि दूसरों को रोशनी देना आपका काम है, दूसरों को समझाना आपका काम है। गुरु हो तो लोगों को आप गाइडेंस देते हो, है ना। कुछ तो आप ऐसा करते हो जो लोगों को एक ज़िंदगी में लोगों की ग्रोथ देता है ना। किसी मुरझाए हुए इंसान को हिम्मत देना, जैसे ये इंसान है, आपको भी इतनी हिम्मत मिली और लोगों को भी आप देते हो। तो ये इंसान है 5 ऑफ पेंटिकल। तो इसको लग रहा है कि कब तो 3 आगे ही रहे, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि पीछे भी 2 कप है जो कि उम्मीद है। तो वो उम्मीद मिल रही है ना, वो उम्मीद आपको मिल रही है और वही उम्मीद आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। तो गाइज, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी है। और मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हैं। सारी चीज़ें आप खुद मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ की। जो आपकी लाइफ से चला गया वो खुद वापस लेके आओगे, और एक ज़िंदगी जो आपने सोची थी वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है आपने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, विश मांगी है ईश्वर से, बहुत सारी विशेज़ है, वो सारी विश फुलफिलमेंट होएगी, ठीक है। ये वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है और आप खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हैं। हो सकता है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया हो, आपने कोई टेक्निक लगाई हो सकता है आपने कोई अफर्मेशन बोली हो सकता है आपने चैंट्स किए हो, कुछ भी, आपने कोई एंजल नंबर पे आपने कोई विश मांगे हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ये विश हो सकता है पूरी होने वाली हो, है ना। ये विशेज़ आपकी, ये अक्टूबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो वो सारी विशेज़ जो आपने लगा के रखी है वो सब की सब पूरी होंगी, और खुद आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर है, तो विशेज़ तो आपकी पूरी फुलफिल होनी ही होनी है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है गाइज। और आपको बस टेंशन नहीं लेनी, आपको बस जो आपका एक टेंशन बना हुआ था काम को लेके कि मेरे पास काम कब ठीक होगा, या मैं निराश हूँ, मैं इस तरह से निराश हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसा कब आएगा, है ना। तो ये अक्टूबर मंथ ब्लेसिंग आपके लिए ओपन हो रही है, और खुद यूनिवर्स आपको ये अक्टूबर मंथ में आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये बादलों से हाथ निकल के आ रहा है, ये एक गिफ्ट के तौर पे ईश्वर खुद आपको पैसा दे रहे हैं। कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ जाएंगी, कहीं ना कहीं से आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी बंद थी वो ओपन हो जाएंगी, वो ब्लेसिंग ओपन होती हुई दिख रही है, ठीक है। और वो पैसा 10 ऑफ पेंटिकल, वो पैसा आते हुए आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए इस रीडिंग से कि वो पैसा जो आपकी लाइफ में रुका हुआ था, जिसकी वजह से आप ऐसे निराश परेशान खड़े रहते थे, है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। कुछ चालाक लोग आपके जीवन में आए, है ना, कुछ आए चालाक लोग, उन्होंने आपको परेशान किया है, पर ईश्वर का हाथ आपके सिर पे हमेशा रहा है, ठीक है। और ये साइकिल आपका चेंज हुआ है, ये पैसे आ रहे हैं, और एक ये हैप्पीनेस आ रही है, सॉरी, ये एक आप अपनी लाइफ में एक क्या बोलते हैं उसे, आप अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेट करोगे, है ना। जब वो खुशी जो आपकी विश पूरी होगी,
तब वो एक सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है, आप बड़े खुश हो जाओगे जब आपकी ये सारी विशेष पूरी होंगी। तो वो खुशियाँ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, तो आप इस तरह से चेयर अप करोगे, है ना, चेयर करोगे, खुश हो जाओगे अपने जीवन में, है ना। तो बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि वो ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है गाइस, वो ग्रोथ आ रही है और आपके जो करियर है वो करियर में बहुत बढ़िया होने वाला है। आप एकदम एक ये किंग वाली चेयर पे, क्वीन वाली चेयर पे, किंग ऑफ कप, ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो किंग और क्वीन दोनों आ गए। लड़की लड़का जो भी देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, दोनों के कार्ड आ गए, है ना। तो आप ये किंग वाली चेयर पे जाने वाले हो, है ना, वो किंग वाली पदवी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंक्रीमेंट हो, आपकी जॉब में, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें काम में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है ना। बिजनेस में जो लॉसेज हुए थे, जो देखे थे आपने लॉसेज, वो लॉसेज फुलफिल होने वाले हैं। मतलब लॉसेज सारे जो है अब गुड सिचुएशन में बदलने वाले, एक अच्छी सारी चीज़ें जो भी लाइफ से लॉसेज हुए वो रिकवरी खुद यूनिवर्स करेंगे। इस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स वो रिकवरी को करेंगे पूरा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, बस आपको डिवोटी रहना है, बस आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना है और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद की एनर्जी में रहना है ना। और मेडिटेशन ज़रूर करना है गाइस, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि मेडिटेशन करिए और तब आप अलाइनमेंट में रहेंगे, ठीक है, यूनिवर्स से, गॉड से अलाइनमेंट में रहेंगे। और ये जो इस तरह से जो मनी आपका एक मनी पे एक वो लगी हुई थी ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस ओपन होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो मैं आपको अभी आपके करियर के लिए मैंने बता दिया है, मैं आपको लव लाइफ के लिए बता देती हूँ। तो लव लाइफ में क्या हो रहा है ना, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, ना प्यार किसी का लेना चाह रहे, ना देना चाह रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में आना भी चाह रहे तो नो बोल रहे हैं आप इस समय। ये दिख रहा है कि आप किसी को अपने इर्द गिर्द भटकने भी नहीं दे रहे, किसी को प्यार देना नहीं चाह रहे, ना लेना चाह रहे हैं, है ना। दोनों में से एक बात हो सकती है। और अपने इर्द गिर्द तो बिल्कुल किसी को भटकने नहीं देना चाह रहे, ठीक है। एंड जो चालाक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको आप अपनी लाइफ से दफ़ा करना चाहते हो, क्योंकि चालाक लोग वैसे भी आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप डिवोटी होते हो, जब आप खुद यूनिवर्स को इतना मानते हो, आप डिवोटी होते हो, तो ईश्वर खुद आपकी लाइफ से निकाल के ऐसे चालाक लोगों को फेंक देते हैं दूर, है ना। तो वो चालाक लोग भी आपके लाइफ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो भी आपको हो सकता है कि प्यार में कोई आपको ऐसे चालाक लोग आने का सोच रहे होंगे, आपकी लाइफ को तहस नहस करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि वो पहले प्यार करते हैं फिर आपकी लाइफ को बर्बाद करते हैं, तो आपको टावर मूवमेंट में डाल के जाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो आपकी लाइफ से ऑलरेडी दफ़ा कर रहे हैं, यूनिवर्स ऑलरेडी दफ़ा कर रहे हैं ऐसे लोगों को, गॉड भगवान जो भी है वो ऑलरेडी दफ़ा कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों की एंट्री ही नहीं है आपकी लाइफ में कोई, इसलिए आप किसी को प्यार का कप देना ही नहीं चाहते, ना लेना चाहते किसी का। जो भी फालतू लोग आते हैं उनको सीधा नो बोल देते हैं, नो चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। और जेलस लोग बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत जेलस है, वो सब लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर करते हैं। आप अपनी लाइफ के एक फाइटर हैं, आप अपनी लाइफ से फाइट कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आप फाइट करते हैं, ईश्वर को सरेंडर कर देते, धन्यवाद देते ईश्वर को और गॉड डिवाइन पावर को, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। क्योंकि वो फाइटिंग वाली जो हिम्मत और ताकत, इस तरह से जो बोझ की तरह दबे थे, है ना, वो चीज़ आपकी उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन, है ना, वो अब सीधी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है रिवर्स में। और जो भी नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में लोग थे, है ना, वो आपकी लाइफ से दूर होंगे, ठीक है। और आप ऐसे लोगों की तरफ पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, है ना, कभी भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और बहुत ज़्यादा में कुछ वेटिंग की एनर्जी है, कुछ वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो इंतज़ार आपका पूरा ख़त्म होने वाला है। विश मांगी होगी आपने किसी चीज़ को लेके, इंतज़ार होगा, तो वो इंतज़ार भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। पेंटिकल का राजा बॉटम पे है, पेंटिकल का राजा, बहुत मनी अच्छा आने वाला है और मनी का फ्लो बढ़ने वाला है। मेडिटेशन का कार्ड आ गया गाइस, मैं भी बोल रही थी ना मेडिटेशन करना है, तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं ना गाइस, तो आप ईश्वर से अलाइनमेंट में रहते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है होना, है ना, गॉड के पास होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने जो भी रिलीजन को मानते हैं वहाँ पे आप बहुत प्रेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर से जुड़ना इम्पॉर्टेंट है ना। भले ही सॉरी आप कोई भी रिलीजन से हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको बस ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर को आप धन्यवाद देते रहिए, ठीक है। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, ईश्वर आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत टावर फेस करा है अपनी लाइफ में, गंदे वाला झेला है आपने गाइस। तो वो चीज़ें जो भी झेली है, ईश्वर ने ही आपको हमेशा ताकत दी है, और वो ताकत अनंत है। क्योंकि जो ये एक रानी है जो शेर के मुंह को बंद कर रही है, और उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो वो क्या है, अनंत है। और
खुद ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं। वो शेर को मुंह को बंद जो इंसान, जो रानी, वो रानी आप हो, वो राजा आप हो। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, आप लोगों को पता है गाइस। यहाँ पे सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है, तो आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, है ना, तो ये रानी और राजा, अगर कोई मेल देख रहे हैं तो राजा, कोई रानी लड़कियां देख रही है तो ये रानी है, ठीक है। तो ये जो रानी एक शेर को, शेर कितना पावरफुल होता है ना गाइस, इंसान से ज़्यादा ही होता है ना पावरफुल, तो उस शेर को मुंह को बंद कर सकती, इतनी पावर लेके ये खुद रानी बैठी हुई है, तो वो आप है। आपके अंदर इतनी पावर्स है, बस आप हो सकता है अपनी पावर्स को पहचान ना पा रहे हो, लेकिन ईश्वर ने आपको इतनी पावर्स दी है कि आप एक शेर के मुंह को बंद कर सकते हो, है ना। सो खुश हो जाइए गाइस, इस रीडिंग से बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ है गाइस, आप अपनी लाइफ के फाइटर है, इसलिए कार्ड आया कि आप अपनी लाइफ के फाइटर है। और क्या गाइस, ये कि जो अपनी लव लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, हो सकता है वेटिंग की एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही थी अभी मुझे, तो अपनी लाइफ में हो सकता है किसी प्यार का इंतजार कर रहे हो, तो एक लव लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, वो ग्रोथ आते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में प्यार में कोई लवर आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई एंट्री लेने वाला है, कोई लवर, कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है, प्यार दिख रहा आते हुए कोई, है ना। सो गुड, वेरी गुड। और आपकी लाइफ में कोई बराबरी से आपको प्यार देने के लिए आ रहा है, कंपैटिबल पार्टनर दिख रहा है, हाँ ठीक है। मुझे मैरिज नहीं दिख रही है अभी, लेकिन मुझे अभी प्यार ही दिख रहा है, सिर्फ कोई प्यार आते हुए दिख रहा है जो आपको बराबरी से प्यार करेगा, है ना। सो टेंशन नहीं लेनी। और जो जितने भी चालाक लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो दूर भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उनको निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं मैरिज के लिए देखूँ, है ना, तो मैं देख लेती हूँ कि मैरिज आपकी लाइफ में कब तक आती हुई दिख रही है। मैं मैरिज चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों की लाइफ में मैरिज बताइए प्लीज़, कब तक आ रही है। मैरिज को लेके बोझ है, मैरिज कब आ रही है कुंभ राशि वालों की लाइफ में। ओके ठीक है, वो ईश्वर आपको न्याय ज़रूर देने वाले हैं, है ना। जिस न्याय का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, जिस न्याय का आप वेट कर रहे हो वो आपको न्याय ज़रूर मिलने वाला है। और हो सकता है काम को लेके या मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन है दिमाग में, तो वो बर्डन भी आपका दूर होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने वर्क पे फोकस करना है आपको, ठीक है, वर्क पे फोकस करना है। और मैरिज जो मैं पूछ रही हूँ कि मैरिज कब तक आएगी, वर्क पे अपने फोकस करना है, मैरिज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और मैरिज आपकी 8 मंथ के अंदर में दिख रही है, या वो ये बोल सकते हैं कि एक सेकेंड, 8 मंथ, हाँ 8 मंथ 8 वीक कह सकते हैं कि अंदर में मैरिज आपकी दिख रही है। 8 मंथ 8 वीक, ठीक है। कुछ लोगों की जल्दी भी हो सकती है, 8 वीक में भी हो सकती है। 8 डेज़ में कुंभ राशि वालों की बहुत कम लोग होंगे जिनकी 8 डेज़ में मैरिज है शायद, है ना। तो यहाँ पे जो कार्ड में दिख रहा है मुझे मैरिज दिख रही है, तो वो आपका दिख रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आप अपने यूनिवर्स, ये कार्ड जो मैंने निकाला, ये कार्ड एक तो टाइमिंग को प्रेडिक्ट कर रहा है, देन ये कार्ड प्रेडिक्ट कर रहा है कि ईश्वर आपको बोल रहे हैं मैरिज के लिए आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, बस तुम अपने पेंटिकल पे फोकस करो, ठीक है, तुम अपने वर्क एरिया पे, अपने काम पे वहाँ मन लगाओ, वहाँ ध्यान दो, मैरिज ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। मैरिज के लिए चिंता मत करो, वो मैरिज के योग कब बन जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो मैरिज को लेकर चिंता मत करो, बस अपने वर्क पे फोकस करो, राइट। तो वर्क पे फोकस करते रहिए गाइस, और खुश हो जाइए इस रीडिंग से। मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। यूनिवर्स खुद ये मनी लेके बैठे हैं, वो आपको दे रहे हैं, सारी विश फुलफिल कर रहे हैं ईश्वर आपकी, क्योंकि आप एक ईश्वर के बच्चे हैं, बहुत डिवोटी हैं, बहुत ईश्वर को मानने वाले डिवोटी हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग, इसलिए उन्होंने आपके जो टावर है उसको रिवर्स कर दिया, है ना। आपका टावर रिवर्स होते हुए दिख रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आते हुए दिख रहा है ना, कोई कंपैटिबल पार्टनर आते हुए दिख रहा है। तो आपको टेंशन किस बात की लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है ना।
सो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है। और ये सारी ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए क्लेम इट लिख देना कमेंट बॉक्स में और ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दे देना, ठीक है। और मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आपके लिए गाइज़, है ना, आप भी खुश हो जाइए। और मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। और गाइज़ यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग हो रही है ना, तो सबकी अलग अलग एनर्जी है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, सॉरी अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में कहीं भी फंस रहे हो तो आपकी लाइफ की आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपकी रीडिंग होगी वो, तो वो 100% आपसे ही रेजिनेट होगी, है ना गाइज, वो 100% आपसे ही रेजिनेट होगी। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी कहीं पे भी फंस रहे हो आप आइए मुझसे बात कीजिए, ठीक है। सो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी, ठीक है गाइज। एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए, है ना, पॉजिटिव रहिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। ये ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम इट कर लेना ताकि ये आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। ओके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज।